दुर्ग जिला पुलिस ने 28 जनवरी को बड़ा खुलासा किया है। फर्जी बैंक खातों से 2 करोड़ 85 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करने वाले 4 महिलाएं सहित 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपने बैंक खातों में ठगी के रकम का हेराफेरी किया है। कर्नाटका बैंक के 111 खातों में ऑनलाइन सट्टा सहित 2 नंबरी पैसों का लेन देन किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में शामिल बैंक कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो है एक नया टाइप का, मतलब जो बोल सकते हैं म्यूल अकाउंट में फर्स्ट टाइम दुर्ग में ऐसा कार्रवाई हो रहा है। और उसका कारण है कि साइबर फ्रॉड जो भी हो रहा था, जो जितने सारे चीज़ें हो रही थी अवैध गतिविधियों में, जिस खाते को इस्तेमाल किया जा रहा था उन खातों को चिन्हांकित किया गया था। तो उसके बाद उन म्यूल अकाउंट पे एफआईआर दर्ज किया गया था मोहन नगर थाने में। मोहन नगर थाने में जब उन संदिग्ध अकाउंट के जो होल्डर है उनके अज्ञात के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद उसके संबंध में हमारे सीएसपी सर हैं जो चिराग जैन साहब, उन्होंने अब उनके इन्वेस्टिगेशन उनके मार्गदर्शन में होना चालू हुआ। उसके बाद ये जो कड़ियाँ जुड़ती गई और आज आपके सामने ये जो है आज खुलासा करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आगे का जो विस्तृत विवरण है जो भी है, इस कैसे चालू हुआ, कैसे कहाँ से कितने लोगों के बारे में पता चला, ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ये सब के बारे में क्रमशः आपको चिराग जैन साहब अभी बताएंगे। मामला ऐसा है कि एक भारत सरकार का समन्वय पोर्टल है, उस पे साइबर फ्रॉड से रिलेटेड डेटा शेयर होता है। उसके माध्यम से हमको पता चला कि थाना मोहन नगर क्षेत्र में कर्नाटका बैंक की एक ब्रांच है, उसमें 110 ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें साइबर फ्रॉड का पैसा आया है। भारत के अलग अलग राज्यों में वो शिकायतें हैं साइबर फ्रॉड की, उनका जो पैसा आया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन अकाउंट्स में आया है। और विवेचना के दौरान पता चला कि इस पैसे की जो टोटल वॉल्यूम है वो है 2 करोड़ 85 लाख रुपए लगभग। तो जब हमारे सामने ये फैक्ट्स आए तो हमने वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज की और विवेचना चालू की। विवेचना के दौरान हम लोगों ने जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनसे पूछताछ चालू की और उनके निशानदेही पे जिन लोगों को वो लोग अकाउंट्स प्रोवाइड करते थे फ्रॉड के लिए, उन लोगों तक भी हम कड़ी से कड़ी जोड़ के पहुँचे। तो अभी तक हम उस कड़ी में 15 म्यूल अकाउंट होल्डर्स को अरेस्ट करके जेल भेज चुके हैं। इसके अलावा 20 लोग ऐसे हैं जो कड़ी में हैं और जो खाते को उन अकाउंट होल्डर से लेके या तो खुद डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे या फिर और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं या फिर जो ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले लोग हैं उन तक वो अकाउंट्स को पहुंचा रहे थे। तो इसमें कुछ मुख्य आरोपियों के नाम आए हैं जो एक कड़ियों के सेंटर थे। उसमें सबसे पहले एक रितेश पांडे है जो वैशाली नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रितेश पांडे जो है वो एक अमर प्रजापति नाम का एक व्यक्ति है, उससे अकाउंट्स खरीद के एक गुरप्रीत सिंह सोहल उर्फ चिंटू जो बिश्रामपुर का रहने वाला है उसको वो अकाउंट्स बेचता था। ये मीडिएटर का काम करता था। और इसमें जब हमने इसमें जांच की तो पता चला कि जो ये चिंटू है इसने अमर प्रजापति से लगभग 8,35,000 रुपये में ये बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खरीदे थे। और एक दिल्ली का व्यक्ति है समीर मिर्दा, उसको 9,55,000 रुपये में ये अकाउंट्स उसने सेल किए थे। ये मीडिएटर का काम खरीदे, वो उसने बिश्रामपुर के चिंटू को बेचे और चिंटू ने फर्दर दिल्ली के समीर मिर्दा को ये अकाउंट्स बेचे। तो ये कुछ इसमें कड़ी में बड़े लोग हैं। उसके अलावा एक चेन है करण की। करण भी हमारी पकड़ में रितेश की निशानदेही पे आया। करण भी बिश्रामपुर का रहने वाला है और करण से जब हमने पूछताछ की तो इसने बताया कि एक रंजे नाम के व्यक्ति और उसके भतीजे अमन, उन्होंने उनको 27 कॉरपोरेट अकाउंट्स की डिटेल्स दी थी प्रिंस नाम के व्यक्ति को बेचने के लिए। तो प्रिंस ने कहा था कि मेरे पास एक कुछ पैसे का कलेक्शन है, उसको बैंक अकाउंट्स के माध्यम से उसकी लॉन्ड्रिंग करनी है और उसको ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कराना है। ऐसे ही एक और कड़ी है करण की, उसमें एक राहुल नाम का व्यक्ति है
राहुल ने बताया कि मेरे पास एक पार्टी है जिसके पास ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का जो साइबर फ्रॉड के द्वारा अर्जित किया गया है उसका 5 करोड़ रुपए है और मुझे उसको पैसे को विड्रॉ करने के लिए उसको लॉन्ड्रिंग करने के लिए कुछ बैंक अकाउंट्स की ज़रूरत है। तो राहुल ने की निशानदेही पे हम अथर्व जायसवाल तक पहुंचे। अथर्व जायसवाल भी इस कड़ी का पार्ट था और अथर्व जायसवाल की निशानदेही पर हम 2 लोगों तक पहुंचे। एक महिला थी कंचन उर्फ जस्टिन एक्का और एक व्यक्ति रोबिन लकड़ा। ये दोनों जो जस्टिन एक्का है लड़की ये रायपुर की है और जो रोबिन लकड़ा है ये विश्रामपुर का है। ये भी दोनों गिरफ्तार किए गए और जस्टिन एक्का से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि एक रितेश कुजूर नाम का व्यक्ति है जो इसी में इन्वॉल्व है, जो अकाउंट्स का लेन देन करता है। तो हम रितेश कुजूर को भी हमने गिरफ्तार किया। एक ये चेन हुई। दूसरी चेन है करण से ही जुड़ी हुई आयुष सोनी। करण ने बताया कि उसने आयुष सोनी नाम के व्यक्ति को 5 अकाउंट्स दिए हैं, उसमें से 3 अकाउंट्स बैंक ऑफ इंडिया के हैं और 2 अकाउंट्स कैनरा बैंक के हैं। आयुष सोनी जो है इसका पहला रिकॉर्ड रहा है, ये ऑनलाइन गैम्बलिंग में संलिप्त था। इसके मोबाइल हमने इसके पास से जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, इसका लैपटॉप कलेक्ट किया है, इसके मोबाइल फ़ोन्स कलेक्ट किए, उसमें इसमें एविडेंस मिले हैं कि ये कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट था जो ऑनलाइन गैम्बलिंग में भी इन्वॉल्व थे और साइबर फ्रॉड में भी इन्वॉल्व थे। तो जब हम आयुष से हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि एक दिल्ली का एक व्यक्ति है आशु सिंह, पहले वो छत्तीसगढ़ में ही रहता था, उसने फर्दर अकाउंट्स बेचे हैं और 35,000 रुपये उसके अकाउंट्स बेचने की एवज में उससे प्राप्त किए हैं और आयुष ने अपना प्रॉफिट 20,000 रुपये रख के 15,000 रुपये करण को दे दिए इसमें। तो ये कड़ियाँ हैं, ये मेन मतलब है। तो इसमें मेन लोग जो है रितेश पांडे और करण, जिसका असली नाम अमृतपाल सिंह है अलियास उसका करण है, ये 2 मेन सेंटर है। बाकी इनकी निशानदेही पे और लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। 110 लोगों में रिफाइन कैसे किया हमने 35 लोगों को? नहीं, अभी इसमें कंटिन्यूस जांच चल रही है। 110 वो नहीं है, 35 110 जो अकाउंट होल्डर्स है उसमें से अभी 15 अकाउंट होल्डर्स ही गिरफ्तार हुए हैं, बाकियों से अभी हम पूछताछ करनी बाकी है और उनकी निशानदेही पे हमने कड़ियां जोड़कर 20 लोगों को और गिरफ्तार किया है। जिससे लोग खाता लेते थे उसको भी कुछ देते थे क्या बदले? हाँ देते थे ना, क्या? उनको 5,000 10,000 रुपये इस तरह से देते थे। तो ये किस टाइप के लोग थे जिनसे लोग खाता लेते थे? ये मतलब बहुत सिंपल लोग हैं जो पैसे की जरूरत में रहते थे, लालच में आके अपना अकाउंट की हमारे को थोड़ा 5,000 मिल जाएगा 10,000 मिल जाएगा, अकाउंट खुलवा के इन लोगों को प्रोवाइड कर देते थे। सर क्या उन पे भी कार्रवाई होगी? उन पे भी कार्रवाई होगी। सर इस अकाउंट में किस टाइप के पैसे जमा होते थे? इसमें 2 तरह का है, साइबर फ्रॉड का पैसा आता था और जो ऑनलाइन जो मतलब अभी तक पूछताछ में सामने आए तथ्य कि जो महादेव ऐप या जो भी ऑनलाइन सट्टे के पैसा है वो भी इन अकाउंट्स में प्राप्त होता था। सेविंग्स थे या करंट थे? सेविंग्स भी थे और करंट भी थे। करंट अकाउंट्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी लिमिट के थे, 3 करोड़ 5 करोड़ की लिमिट्स के अकाउंट्स भी हैं। कॉर्पोरेट? हाँ, कॉर्पोरेट अकाउंट्स। ये खाता धारकों के जो नाम है 15 लोग, ये 110 में से ही है। हाँ, और ये जो बाकी के जो 20 लोग हैं ये कड़ी से जोड़ते हुए, जैसे इसने बताया कि मैंने इसको दिया इस तरह से। जो आरोपी पकड़ाए हैं ये किस टाइप के घर से आदतन आरोपी हैं या सिंपल मतलब ऐसे कुछ पर्टिकुलर? अभी ये जांच का विषय है, इनका भी FIR हुई है, उसमें 105 हैं। तो अभी उसी मोहन नगर चल रहा है ना? मोहन नगर में हम कर रहे हैं उसी में। कर्नाटका बैंक वाला ना? हाँ, तो मतलब कर्नाटका बैंक से स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन हम जब जांच करते करते गए तो और भी बैंक्स के अकाउंट्स मिले हैं। बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, कर्नाटका बैंक हो गया, बैंक बंधन बैंक, इस तरह से बहुत सारे बैंक हैं। पिछले 3 साल से कार्रवाइयां चल रही हैं, बैंक अधिकारियों का नाम आ रहा है, उनका इन्वॉल्वेशन देखिए, लेकिन पुलिस उन पर क्यों नहीं कर नहीं, डेफिनेटली हम ये भी एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम लोगों ने बैंक से पूछताछ, बैंक के एम्प्लॉय से भी पूछताछ चालू कर दी है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स को अवलोकन करने पर अगर हम पाएंगे कि उनके अकाउंट उनके तरफ से कोई दिक्कत हुई है या उन्होंने कोई भी मतलब मैनिपुलेशन किया है तो डेफिनेटली हम उन पे भी कार्रवाई करेंगे। इंटरनेशनल कनेक्शन अभी तक तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया। इसी के हम ये तो ठीक है सर, मान लीजिए कि लोगों ने कोई ऐसा आदमी कर्नाटका बैंक में या सेल्स में 8-10 आदमी है, तो ये जितने अकाउंट्स खुले न्यू अकाउंट्स वो पर्टिकुलर 1 आदमी 2 आदमी। हाँ, इसमें यह है कि कर्नाटका बैंक जैसे उनको देखा गया अकाउंट्स को, उनके KYC को चेक किया तो लगभग 4 लोग ही हैं जिन्होंने सभी अकाउंट्स को वेरीफाई किया है। अच्छा, 110 के 110 अकाउंट्स को, तो वो हम एंगल हम बैंक में कितने लोग हैं?
अभी बैंक में कितने लोग हैं उसमें? अपन संख्या लिखना चाहें कि 10 में से 4, 16 में से 4। वो लोग तो बोल रहे हैं हम 4-5 ही लोग हैं, कम ही लोग हैं, हम जांच कर रहे हैं उसमें। अभी मैं बैंक से अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उनके मैं लूप होल चेक करूंगा क्या उन्होंने किया। अभी हमारा फोकस इसमें आरोपी तक पहुंचने का था। वही हम चेक कर रहे हैं, उनसे हमने डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं क्या कुछ उनकी तरफ से कुछ लूप होल छोड़ा गया है क्या। अगर भारत सरकार से ये आपका जानकारी नहीं आती तो ये आरोपी अभी भी बाहर होते, तो इसीलिए तो आई है जानकारी ताकि ना हो। मतलब इसमें मानते हैं कि भारत सरकार की पहल पे ही हुआ है। डेफिनेटली भारत सरकार, राज्य सरकार, सभी लोग तो इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आरोपी जो पकड़े गए हैं इन लोग में लाइफ स्टाइल लोग का कैसा मेंटेन था, क्या लग रहा था? ये लोग पैसा की संपत्ति आप लोग अभी आप जुटाएं नहीं जानकारी, तो पकड़े गए तो क्या निकल के आया, थोड़ा सा ये बताएं तो। मांगे शौक है, बाइक अच्छी है, जीने का तरीका उड़ने वाली है। अचानक से जब पैसे आते हैं और अनाप शनाप पैसे जब फालतू चीजों से आते हैं तो लाइफ स्टाइल तो बदलता ही है बिल्कुल। तो इनमें से कुछ आदत है नशे के या नहीं, नशे से कारोबार नहीं है, इनका कोई रिलेशन नहीं है नशे से। ये सिर्फ इजी मनी के उसमें फंसे हुए हैं और इजी मनी के लालच में पूरे मतलब देखा ये गया है कि ये लोग अपना को कैपेसिटी बिल्डिंग या स्किल अपग्रेडेशन ना करके एक शॉर्टकट्स लेते हैं लाइफ में, एक लाइफ को एक बढ़िया बेहतर बनाने के लिए मटेरियली। तो ये लोग सोचते हैं कि ये शॉर्टकट्स हैं, सट्टा खेल लो या फिर साइबर फ्रॉड कर लो या अकाउंट बेस्ड लेन देन कर लो, उसी से पैसा आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक टेंडेंसी रहती है। किस टाइप की एजुकेशन है इन लोगों की जो पकड़े गए हैं सर? मतलब क्या है, इंजीनियर हैं, क्या है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसे इंजीनियरिंग वाला तो नहीं लग रहे हैं। मतलब पढ़ाई की योग्यता क्या है? लास्ट ईयर फाइन या बी एरोनॉटिकल करंट तरीके एजुकेशन BBA सब हाईली क्वालिफाइड हैं। बीटेक वाले का नाम क्या है? ये रितेश पांडे का क्या बैकग्राउंड है? MBA सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ा हुआ है, भिलाई से। सेंट जेवियर। मतलब सब लोग कम समय में करोड़पति लखपति बनना चाहते हैं। हाँ। कितना मुनाफा कमा चुके अब तक सर ये लोग? रितेश बताओ कितना कमा चुके हैं? 5500 करोड़ 100 अपना अकाउंट बेचे थे? नहीं सर, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो अमाउंट, जो अमाउंट आया था मैं बता रहा हूँ। कितना अमाउंट मिला था? टोटल 20,000 आया था सर, तो उसमें 5500 मेरा प्रॉफिट था। शांत रहो यार। हेलो हेलो, हाँ हितेश, वो चीज बता, लाइन में तो 4 घंटे लागू नहीं है। Like, comment, and subscribe.